लो वांगशिन एंड शियांगवांग फैमिली। तो चलिए फटाफट से हमारे पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि हमारे वुशियान ने अपने जेलसी में आकर या गुस्से में आकर हमारे वांगजी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है एंड अब वो उसे लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल चुका है। ले जो ड्राइव कर रहा था वुशियान के लैब में, वांगजी वहीं लेटा हुआ था। वुशियान ने उसे होल्ड किया था बट वुशियान देख सकता था कि उसके लोअर पार्ट से जो ब्लीडिंग थी वो अभी भी वैसी ही आ रही थी, वो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। वुशियान जो बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए ना। उसे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो चीखते हुए कहता, ले जल्दी करो, मैं इसे खोना नहीं चाहता, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, जल्दी करो। ले भी सभी सिग्नल्स को तोड़कर बस जल्दी से रैश ड्राइविंग कर रहा था। वो बस जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना चाहता था। एक्चुअली ये बंगलो शहर से थोड़ा सा दूर पे था, थोड़ा सा साइड में था, इसीलिए एक बेटर हॉस्पिटल जाने में उन्हें थोड़ा सा टाइम लग रहा था। एंड वुशियान इसीलिए खुद को कर्स करा था कि आखिर उसने ऐसी जगह पे क्यों से रखा। वो कहीं बीच में भी तो रख सकता था ना, प्राइवेट हाउस लेकर, बट उसने ऐसा क्यों किया। वो खुद को कर्स कर रहा था बट अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। ले जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी वो कर सकता है तुरंत ही उसे हॉस्पिटल में लेकर आता है। वुशियान जल्दी से उसे निकलता है बाहर कार से। वो जल्दी से वांगजी को लेकर वहाँ पे जाता है। वांगजी ने एक ब्लैक कलर का शॉर्ट्स पहना था, वाइट टी शर्ट पहनी थी एंड वो जो वाइट शर्ट थी वो पूरी की पूरी रेड हो गई थी। वुशियान के हाथ भी, एंड वुशियान ने जो पैंट पहना था उसमें से ब्लड गिर रहा था। कुछ लोग जो भी वहाँ पर हॉस्पिटल में थे वो वांगजी की ऐसी कंडीशन देखकर डर गए थे। वांगजी को जल्दी से हेल्प करने के लिए वो सभी आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेचर लाया जाता है एंड वांगजी को जल्दी से जल्दी एडमिट किया जाता है। उसे जल्दी से आईसीयू में वांगजी को वुशियान जल्दी से एडमिट कराता है एंड जो ओमेगा डॉक्टर उसे चेक कर रही थी वो जल्दी से उसे चेक करके 10 मिनट के अंदर अंदर ही वुशियान के सामने आती है। एंड देन वुशियान जो वहीं बेचैनी से खड़ा हुआ था, घूम रहा था इधर से उधर, जिसकी आंखों में आंसू थे, वो डॉक्टर कहती है, इससे क्या हुआ है, इसकी इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग क्यों हो रही है और इसकी लोअर पार्ट में क्या हुआ था। वुशियान जो भी कुछ भी कहने की हालत में नहीं था, ले कहता है, मैम प्लीज़ आप उन्हें चेक करिए एंड उन्हें हील करिए, आपको जो करना है आप करिए, पर प्लीज़ जल्दी करिए, उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। एंड जो भी हुआ हम आपको बाद में बताते हैं ना, पहले उन्हें प्लीज़ ट्रीट करिए। डॉक्टर नोट करती हैं एंड वहाँ पर कुछ और स्पेशल ओमेगा स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को बुलाया जाता है एंड वो सभी वांगजी को ट्रीट करने के लिए चले जाते हैं। एंड यहाँ पर ले हमारे आंशु को कॉल करता है एंड 10 मिनट के अंदर अंदर ही आंशु यहाँ पर पहुँच जाती, क्योंकि जो अपार्टमेंट में वो सभी रहती थी, जो हाउस में रहते थे वो सभी लोग, वो शहर में ही था, इसीलिए 10 मिनट के अंदर ही आंशु एंड 2-3 और ओमेगा जो वांगजी के अच्छे खासे दोस्त बन चुके थे, लिली और रोज़, दोनों ही जल्दी से वहाँ आती हैं। शुमा जो बहुत ज़्यादा परेशान थी वो लेले की तरफ देखते हुए कहती, ले क्या हुआ है बताओ, तो तुमने मुझे ऐसे कॉल क्यों किया, क्या हुआ है वांगजी को। हाँ, और वुशियान को वो देख रही थी जो बेंच पर बैठा हुआ था, बस रुक रहा था। वो जल्दी से वुशियान के पास आती हैं एंड वुशियान जब उन्हें देखता है, उनकी प्रेजेंस फील करता है, तो वो तुरंत ही उन्हें हक कर लेता है एंड वो रोते हुए कहता है, आंट मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने उसे बहुत बड़ी पनिशमेंट दे दी। आंट क्या किया तुमने वुशियान, बोलो मुझे। आंट मैंने जेलसी में आकर, जेलसी में, फिर उसने ऐसा क्या किया जिससे तुम जेलस हो गए। हाँ आंट, वो मैंने कल उसे पनिश किया था, उसके बाद वो सो रहा था एंड दोपहर तक सोता रहा, बट क्या विभूषण, जल्दी बोलो। आंट वो हम शर्ट पहन के आया था और बॉडीगार्ड सब थे वहाँ पे, और वो तो दिखा रहा था, मुझे गुस्सा आया था, वो दिखा रहा था खुद को। क्या तुम्हें नहीं पता जब से वो यहाँ है वो यही पहनता है? क्यों तुम्हें नहीं पता हाँ कि तुम्हारा हस्बैंड कैसे घूमता है? आंट वो मुझे, अच्छा अल्फ़ा उसे देख रहे तो उसकी गलती है, उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने, और तुम्हें नहीं पता उसने क्यों पहने हैं ऐसे कपड़े? क्या तुम रख के गए थे बेड पे उसके?
हाँ तो उसकी गलती है, वो तो यही पहन के घूमता है ना। तो तुमने अलाउ किया बॉडीगार्ड्स को अंदर आने के लिए, एंड बॉडीगार्ड्स ने उसे देखा था, उसने नहीं। आई एम सॉरी, तुम्हारे सॉरी से अगर उसकी जान चली गई ना तो अपने सॉरी को अपने पास रख घूमना हो, ठीक है। एक मर्डर कर कराओगे तुम वुशियान, या मैं ये कहूँ चीफ वुशियान, जो कि कानून को प्रोटेक्ट करता है, उसने खुद ही अपने हस्बैंड की जान ले ली। नहीं नहीं आंट, मैं लज्जा को कैसे मार सकता हूँ। हाँ बताइए, तो क्या कर रहे थे तुम अभी तक? पिछले 3 हफ्ते से वो तुम्हारे पास है। कब बैठ के तुमने उससे बात की है? कब उससे बैठ के तुमने पूछा है? मैंने तुमसे कहा था ना कि उससे बात करो, फिर तुमने क्या किया? उसे पनिश किया, वो भी अपनी स्टूपिड सी जेलसी की वजह से, जबकि रीज़न वो खुद भी नहीं था, और तुमने उसे पनिश किया। और तुमने किया क्या ये बोलो? वो आंट वुशियान, देखो मैं तुमसे बहुत प्यार से पूछ रही हूँ, तो जवाब दो मुझे कि तुमने किया क्या है वांग जी के साथ? मैंने उसे बेड से बांधा, हाँ, और उसकी बॉडी के अंदर वो अपडेट घुसा दिया। क्या? कितने समय तक? रात दोपहर में किया, और भी आ रहा था मैं। विभूषण, तुमने क्या किया? तुमने उसके, तुम कैसे इंसान हो चुके हो विभूषण? मुझे लगा कि तुम्हें सच नहीं पता है, इसलिए तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। तुम्हारा गुस्सा होना लाजमी है, बट तुमने तो उसकी जान लेने की कोशिश। नहीं यार, यकीन मानिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। मैं सिर्फ कुछ घंटे के लिए उसे पनिश करने वाला था, बट अचानक से मीटिंग हो गया था। एंड आपको तो पता है ना, मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, आज उसका फाइनल मीट था, एंड आपसे वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो चुका है, इसलिए। अच्छा, तुम भूल गए उसे? हाँ तो ठीक है, तुम मर जाने दो उसे विशान। हाँ क्या कह रहे हो आप? हाँ, कुछ नहीं होगा उसे, तुम्हारे कहने से तो उसे कुछ नहीं होगा। सच्चाई बदल नहीं जाएगी। तुम खुद को देखो, तुम पूरे ब्लड से कवर्ड हो उसके, तुम्हारे आप से पूरी ब्लड। देखो, तुम्हारे पैंट से ब्लड है, तुम्हारे हाथों में ब्लड है, तुम्हारे कपड़ों पे पूरा उसी का ब्लड है। तुम्हें लग रहा है कि वो ठीक है? मैं तो समझ भी नहीं सकती कि उस बच्चे पे क्या बीती होगी। एंड आंशु ऐसा सोचकर चुप हो जाती हैं। वो बिल्कुल भी विशान से एक शब्द नहीं कहती, एंड वो पूरे टाइम तक बस विशान को देख रही थी, उसे ग्लेयर कर रही थी। एंड विशान खुद भी सिर्फ रो रहा था, वो कुछ भी नहीं कर रहा था, ना ही कुछ कह रहा था। करीब 2 घंटे बीत चुके थे। उसके बाद फाइनली डॉक्टर्स रूम से बाहर आते हैं। वो विशान की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि उसकी ब्लीडिंग रुक चुकी है, बट हमें माफ़ करिए। विशान जल्दी से खड़ा हो जाता है कि क्या हुआ? और तब डॉक्टर्स कहते हैं कि उनके लोअर पार्ट पे हमें लगता है शायद चोट लग चुकी है, और वो भी बहुत ज़्यादा गहरी। ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी, इसीलिए आई एम सॉरी, बट मिस्टर विशान, आपका बेबी हम बचा नहीं पाए। बेबी? हाँ, क्या आपको नहीं पता था? वो 3 वीक्स प्रेग्नेंट है। क्या? विशान के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है। वो तुरंत ही उसी बेंच पे दोबारा बैठ जाता है। एंड लिली, एंड वो वहाँ पे अंशु, लिली और रोज़ एंड बाकी सभी बॉडीगार्ड्स जो वहाँ पे थे, वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। वो जो अंशु जल्दी से आती है तो क्या वो प्रेग्नेंट था? हाँ, 3 वीक्स प्रेग्नेंट। हाँ, क्या आपको पता नहीं था? हाँ, एंड आप बताना चाहेंगे उनकी बॉडी पे सब मार्क्स क्यों हैं? क्या आप लोग उसे फोर्सफुली कुछ करते हैं? क्या आप फोर्स कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो मुझे भी पुलिस को बुलाना होगा। लिली तुरंत ही आगे आता है और कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मिस्टर विभूषण है, चीफ कमांडो ऑफ आर्मी। क्या आप विभूषण हैं? विभूषण जो कि अभी अपने ही सदमे में था, वो कुछ भी कहने या बोलने के हालात में नहीं था। लिली विभूषण का आईडी हॉस्पिटल में दिखाते हैं, एंड देन वो हॉस्पिटल के लोग से कहते हैं, स्टाफ से कहते हैं, प्लीज़ देखिए ये मैटर बहुत सीरियस है, ये मिस्टर शॉवांग हैं, देखिए प्लीज़।
मिस्टर एंड वांगची को कुछ भी नहीं होना चाहिए, इनकी बात बाहर नहीं जानी चाहिए, ओके। और ये सब इन्हें तुरंत ही आप प्राइवेट रूम में शिफ्ट करिए। डॉक्टर्स वहाँ पे नोट करते हैं एंड तुरंत ही सभी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए वो निकल जाते हैं। एंड तब वहाँ पर एक ओमेगा डॉक्टर बुशान के पास रुकती हैं एंड तब पूछती हैं, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपने एग्जैक्टली उन पर कुछ यूज़ किया था क्या? वो इसी तरीके से इतने ब्रूटली इंजर्ड कैसे हो सकते हैं? बुशान जो उनकी तरफ देख रहा था और बस एक शब्द कहता है, वाइब्रेटर। एंड डॉक्टर समझ जाती हैं कि उन्होंने उस पर्सन पर फोर्स किया था। एंड देन वो डॉक्टर उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, देखिए आप खुद कानून को अच्छे से जानते हैं, बट आपने उसका मिसयूज़ किया है, आपने पावर का मिसयूज़ किया है। आप बहुत बड़े हैं, हम आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, बट आप हमारा कर सकते हैं। बट मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आपने जो भी किया है उस पर्सन के साथ वो बहुत बड़ा है। क्या आपने उसे बताया है? अभी तो नहीं, बट हाँ उसे बताना ज़रूरी है क्योंकि वो बेबी की मदर थी एंड उनका जानना ज़रूरी है। पर प्लीज़ उसे बताइएगा नहीं, हम ये सब नहीं कर सकते। ये हमारे रूल्स में लिखा हुआ है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें ये जानना ज़रूरी है। एंड वैसे भी उनके खुद भी साइंस चाहिए क्योंकि बेबी का डेथ हुई है, सो हमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है एंड आपके भी सिग्नेचर्स चाहिए हमें। बुशियान जो सिर्फ नोट करता है एंड देन वहाँ से वो ओमेगा डॉक्टर चली जाती है। वो बुशियान की तरफ मुड़ के देखती हुए कहती है, आप एक जानवर से कम नहीं है। अपने ही हस्बैंड पर वाइब्रेटर का यूज़ करना, वो भी इतने लंबे टाइम तक, आप सच में एक जानवर हो चुके हैं। और वैसे कहकर वहाँ से चली जाती है। बीइंग जो खुद ही अपने गिल्ट में था, वो इस बात को सुनकर और भी ज़्यादा अपने गिल्ट में आ जाता है। उसे नहीं समझ आया था कि आखिर वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। उसने अपनी वांगची को इतना हर्ट कर दिया एंड अब तो उसने अपना बेबी खो दिया। बुशियान जो कुछ भी नहीं समझ पाता है, वो तुरंत वहाँ से उठता है एंड लेले से कीज़ लेता है एंड वहाँ से वो निकल जाता है। अंशु जो खुद भी वहाँ पे बैठी हुई थी, लिली और रोज़ उन्हें संभाल रही थी, वो कुछ भी नहीं कहती बुशियान को एंड वहाँ से बुशियान को जाने देती हैं। एंड अब हमारा सीन शिफ्ट होकर 2 दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर वांगची जिसे सब कुछ पता चल चुका था, वो चुपचाप आंट के पास बैठा, मतलब बेड पे लेटा हुआ था। आंट शूज़ के पास बैठी हुई थी, उसे खाना खिला रही थी एंड वांगची चुपचाप एक जिंदा लाश की तरह ऐसा खा रहा था। वो कुछ भी नहीं कह रहा था, वो चुपचाप बस सब कुछ कर रहा था जो भी डॉक्टर्स उसे कहते, शुमा जो कह रहे थे, वो सब कुछ फॉलो कर रहा था। उसने अभी तक ये जानने के बाद उसने एक शब्द नहीं कहा है। उसने बस यही पूछा था कि बुशियान है कहाँ, और अंशु ने बस कहा था कि वो कहीं जा चुका है। वांगची इसके बाद एकदम चुप हो चुका था, उसने कुछ भी नहीं कहा एंड अभी तक उसका वही हाल है। अभी भी वो डॉक्टर हॉस्पिटल में है क्योंकि अंशु ने इंसिस्ट किया था डॉक्टर्स को कि जब तक वांगची चलने स्टार्ट नहीं कर देता, जब तक वो प्रॉपर हील नहीं हो जाता, उसे हॉस्पिटल में ही रखा जाए। एंड डॉक्टर्स एग्री कर चुके थे क्योंकि उनके पास मना करने का तो ऑप्शन ही नहीं था। वो जब भी थे वो शियान की फैमिलीज़ थे, सो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को मना कोई कैसे कर सकता है, इसीलिए वो सभी एग्री कर चुके थे कि वांगची वहीं था। एंड अब 6 दिन बाद हमारे सीन शिफ्ट होता है एंड अब पूरे 8 दिन बीत चुके थे। वांगची जो 4 दिन पहले ही घर आया था उसी मेंशन में दोबारा, वो अभी भी वहीं बैठकर खाना खा रहा था एंड तभी वहाँ पर लिली दौड़ कर आता है। वांगची जो चुपचाप बैठकर खाना खा रहा था डाइनिंग टेबल पे, उसे अंशु अपने हाथों से खिला रही थी एंड वांगची सिर्फ खा रहा था। एंड देन वहाँ पर लिली दौड़ कर आता है एंड देन उनसे कहता है कि वो आ चुके हैं, वो वापस आए हैं। एंड देन अंशु बुशियान समझ चुकी थी कि बुशियान आ चुका है। एंड देन अंशु कुछ नहीं कहती एंड वांगची भी कोई रिएक्ट नहीं करता, जैसे कि उसके लिए वो पर्सन मैटर ही नहीं करता है। वो एकदम शांति से बस आंट के हाथों से खाना खा रहा था। बुशियान जैसे ही रूम में एंटर करता है, वो वांगची पे देखता है, उसकी पहली नज़र ही वांगची पे जाती है, जो कि चुपचाप बैठकर खा रहा था। उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, वो एकदम मूर्ति की तरह बस अपना मुंह चला रहा था और खा रहा था, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर रहा था। एंड देन आंट भी बुशियान को देखती है, जिसकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी।
वो उसकी पूरी हेयर्स मेसी थे। उसने अभी भी वही कपड़े पहने थे जो उसने उस दिन पहना था एंड उसकी आँखों के नीचे डार्क सर्कल थे। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो शान बच्चे की तरफ देखता है, उसके पास जाने की कोशिश करता है बट वही रुक जाता है। वो वापस कमरे की तरफ मुड़ता है एंड तुरंत वहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ वांग जी, जब उसे फील होता है कि वो शान रूम के पास पहुँच चुका है एंड रूम का दरवाज़ा बंद हो चुका है, वो शान जा चुका है कमरे में, वांग जी उठता है एंड वो आंट की तरफ देखता है एंड देन वो कहता है, आंट। हाँ वांग जी, क्या हुआ? आंट, मुझे बात करनी है उनसे, क्या मैं जाऊँ? हाँ जाओ तुम, पर ध्यान रखना। हाँ हाँ आंट। एंड देन वांग जी धीरे से वहाँ जाता है रूम में। वो रूम का डोर सिर्फ बंद था, लॉक्ड नहीं था, इसलिए वो ओपन करता है एंड अंदर जाता है। वो वांग जी देख रहा था कि वो शान वॉशरूम के अंदर है क्योंकि शार की आवाज़ आ रही थी। एंड देन वांग जी ड्रॉर से कुछ चीज़ें बेड पे सजा देता है। बेड जो पूरी तरीके से रेड कलर का था, बेडशीट उस पर रेड कलर की थी एंड उसके ऊपर वो सभी चीज़ें वांग जी ने रख दी थी। वांग जी खुद भी बेड पर एकदम अच्छी तरीके से बैठ चुका था। उसने वही शर्ट पहनी थी, वो ब्लू कलर की शर्ट, एंड उसने लोअर्स में जो भी पहना था उसे सब कुछ उतार दिया था। एंड देन वो वुशान के बाहर आने का वेट कर रहा था। वांग जी जो ये सुनता है कि वुशान ने शॉर बंद कर दिया है, वो आने ही वाला है, वो उठता है एंड सीधे ज़मीन में आके बैठ जाता है। एंड देन वुशान जैसे गेट ओपन करता है, उसने केवल बाथरोब पहना हुआ था, वो बाहर आता है एंड वो वहीं स्टॉप हो जाता है जब वो वांग जी को उसी ब्लू शर्ट में देखता है। एंड वो देखता है कि वांग जी फ्लोर पे है एंड बेड पे बहुत सारे चीज़ें रखे हुए हैं जो वुशान ने पहले वांग जी पे यूज़ किया था, जैसे कि स्टिक, वाइप, बेल्ट एंड कुछ और चीज़ें जो नई नहीं थी, बट हाँ वो वेपन्स कह सकते हैं उसे हर्ट करने के लिए। वांग जी एक हैप्पी चीयरफुल स्माइल करते हुए कहता है, वुशान गग्गा, देखिए मैंने आपके लिए इतनी सारी चीज़ें रखी हैं, आप इससे मुझे इतना पनिश कर सकते हो ना, क्या आप मेरी पक्की जान ले सकते हो? अब तो आ गया ना, मैं आपका कितना दिन से वेट कर रहा था, पता है आप कितने दिनों बाद आए हो? 8 दिन हो गए, आप कहाँ थे? हाँ पता है, मैं चाहता था आप मुझे हर्ट करो। देखिए अब आप मुझे अच्छे से हर्ट करना, ठीक है? एंड रुकिए, मैं आपके लिए खुद वेपन्स चुनता हूँ। हाँ हाँ मैं खुद देता हूँ। एंड वांग जी तुरंत ही वहाँ से एक बेल्ट उठाता है जिस पे काफ़ी सारे स्पाइक्स लगा हुआ था, नोकीली लोहे की चीज़ें लगी हुई थी, एंड वो वुशान के हाथों में दे देता है। चलिए आप इसे मुझे मार सकते हो, पता है इसे एक बार टाइप से पूरी स्किन निकल जाती है एंड पूरा ब्लड ही ब्लड हो जाता है। अब तो वैसे भी अब आपको मुझे हर्ट करने में बिल्कुल भी अच्छा बुरा नहीं लगना चाहिए ना, वैसे भी अब तो आप मेरे बेबी को भी मुझसे छीन चुके हो, तो अब मेरे पास खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं, बस एक लाइफ ही है, वो भी ले लीजिए ना काका। मुझे मेरी मदर और मेरे बच्चे के पास जाना है और मैं खुद ये नहीं कर सकता ना, क्योंकि आपके डैड ने इसे बचाया था, आपके डैड ने इसे हमेशा संभाल कर अपने डैड को रखने को दिया था, है ना? तो आप ही इसे ले सकते हो ना, ये आपके डैड की उपहार कह सकते हैं। चलिए मुझे मानिए, मैं सच में चाहता हूँ कि अब मेरी सांसें रुक जाए एंड मैं अपनी मदर के पास जाना चाहता हूँ काका, क्योंकि यहाँ पर मुझसे प्यार करने वाले अब नहीं है। तो मैं सच में चाहता हूँ कि आप प्लीज़ जान ले ले, ताकि आपको भी हैप्पी फील हो एंड मेरी जान चली जाए, सो मैं भी हैप्पी हो जाऊँगा। वुशान वांग जी की सब बातें सुन रहा था। वुशान की आंखों से सिर्फ आंसू गिर रहे थे, उसकी पूरी बॉडी काँप रही थी एंड उसके हाथ से वो बेल्ट गिर जाती है। वांग जी उसके पास आते हुए कहते हैं, आपने तो गिरा दिया, क्या आपको ये पसंद नहीं आया? क्या आपको कुछ और चाहिए? क्या आपको कुछ और चाहिए? वो देखता है एंड देन वो एक और वाइप जिसमें कांटे लगे हुए थे, वो उसी वाइप को वुशान को दे देता है। देखिए ये भी अच्छा है ना, ये सेम चीज़ करता है, बट हाँ ये थोड़ा सा ज़्यादा हार्मफुल है, आप चाहो तो इसका यूज़ कर सकते हो। एंड ज़्यादा से ज़्यादा 50 टाइप्स में, वो तो मैं मर जाऊँगा पक्का, एंड आप भी हैप्पी हो जाओगे। चलिए स्टार्ट करें काका। एंड वैसे कहकर वुशान का हाथ में वो देता है एंड फिर से ज़मीन पे लेट जाता है, बैठ जाता है। वुशान उसे फेंक अपने घुटनों पे आ जाता है एंड वांग जी के सामने अपने घुटनों पे आते हुए कहता है, लंजा आई एम सॉरी। वांग जी हंसते हुए कहता है, अरे
सॉरी? पर किस लिए कह रहे गगा? आपने तो कुछ भी गलत नहीं किया। आपने तो वही किया जो मैंने किया है ना। मैंने भी तो आपको ऐसे ह्यूमिलेट किया था, है ना, बचपन से लेकर अभी तक। इसीलिए तो आप मुझ पर गुस्सा हो ना। मैंने आपको धोखा दिया तो आपने भी तो वही किया ना। आपने भी तो मुझसे मेरी सबसे प्यारी चीज़ छीन ली, मुझसे मेरा बेबी छीन लिया। और अब डॉक्टर्स का कहना है कि मैं प्रेग्नेंट शायद हो पाऊँ, शायद से मैं कभी कंसीव ना कर पाऊँ। आपने एक ओमेगा होने का सबसे बड़ा खुशी मुझसे छीन लिया गगा। तो मैं क्या करूँगा? ठीक है, हाँ, आप मुझे मार दीजिए ना प्लीज़। आप ही कर सकते हो, मैं किसी से नहीं कह सकता। मैं नहीं चाहता कि आप फिर उसे भी मार डालो जिसने मुझे मारा। इससे अच्छा आप ही मार डालो, वरना आप कहोगे कि ये तो मेरा मौका था ना, मैं मारना चाहता था उसे, इसलिए तो उसे यहाँ लाया था। नहीं, क्या नहीं गगा, आप इसीलिए मुझे यहाँ लाए थे ना, मुझसे बदला लेने के लिए। हाँ, मैं तुमसे बदला लेने आया था, पर तुम्हें मारने नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए लाया था। ओह, प्रोटेक्ट करने के लिए? किससे? अपनी गुस्से से या अपनी अच्छाई से आप मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे? मुझे तो नहीं पता चल रहा है कि आप मुझसे किससे प्रोटेक्ट कर रहे थे गगा। मुझे तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे कोई जो आपके सिवा मुझे हार्म करने वाला है। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। यांग से तो आप मुझे यांग से प्रोटेक्ट कर रहे थे। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे गगा और अंकल जिंदा है और उन्हीं की वजह से तुम मुझसे शादी कर रहे थे। ओह, आपको कब पता चला? यहाँ लाने के बाद, जब आपने अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करवाई कि मैं शादी क्यों कर रहा था, मैं अभी वापस क्यों आया 1 साल पहले। हाँ हाँ, देखा, उससे पहले आप लाए थे मुझे सिर्फ बदला लेने के लिए, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ शादी करूँ। बट गगा, अगर मुझे यांग से प्यार ही होता तो मैं उनसे 6 साल क्यों वेट करता शादी करने का? मैं उनसे उसी से शादी कर लेता जब आप मुझे छोड़कर गए थे। एंड मैंने आपके ही बेड पे कन्फेस किया था उन्हें, है ना, जैसा आपको लगता है। क्या कह रहे हो? मुझे लगता है तुमने कहा था उससे। मैंने उससे कोई कन्फेशन नहीं किया था। वो सिर्फ और सिर्फ एक घटिया प्लान था जिसमें उसने आपको फंसाया एंड देन आपसे मुझे अलग किया।